चलिए, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं सभी? शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। बिल्कुल, मैं भी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हूँ। और ये थ्री मैजिकल वर्ड्स हैं जिन्हें आप दिल से दोहराओ और देखो आपकी लाइफ 100% चेंज होगी। आज हम बात करने वाले हैं, एक नॉलेज लेंगे एक प्रोडक्ट की, जो कि है ग्लूको हेल्थ। ठीक है, आज हम ग्लूको हेल्थ के बारे में बात करेंगे। पर ग्लूको हेल्थ के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पेशेंट्स है डायबिटीज के। ठीक है, एक लाइफस्टाइल डिजीज है, बट लाइफस्टाइल डिजीज होने के बाद भी ये वाली डिजीज यहाँ इंडिया में सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रही है। ठीक है, बड़े लोगों को तो होती है, न्यू बॉर्न बच्चों को डायबिटीज होती है, प्रेग्नेंट लेडीज को डायबिटीज हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो ऐसा क्या रीजन है? क्या हमारा खान पान इफेक्ट करता है? यस। क्या हमारा लाइफस्टाइल इफेक्ट कर रहा है? यस। क्या हम ओवर स्ट्रेस्ड रहते हैं, वो डायबिटीज का कारण हो सकता है? यस। क्या हेरिडिटी हो सकती है, आपके पेरेंट्स को किसी को थी तो आपको हो सकती है? मोस्ट प्रॉब्ली हाँ, बट ज्यादातर अपने लाइफस्टाइल से ही डायबिटीज होती है। ठीक है, तो वेट, ओवर वेट, ये कारण हो सकता है डायबिटीज का। ठीक है, तो एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है अपना ग्लूको हेल्थ। आज मैं उसकी फुल नॉलेज दूंगी आपको कि ग्लूको हेल्थ आखिर क्या है। ठीक है, डायबिटीज होती क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। सबसे पहले डायबिटीज हमारी बॉडी में शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल को हाई, ग्लूकोज लेवल का हाई हो जाना, तो इसलिए वो डायबिटीज कहलाती है। इंक्रीज ऑफ ग्लूकोज इन आवर बॉडी इज कॉल्ड डायबिटीज। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली खुद भी बनाती है ग्लूकोज, तो जब हाई होता है तो वो डायबिटीज में कंट्रोल होता है। अब होती क्या है, हमारी बॉडी में पैनक्रियाज होते हैं, उनमें से एक इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज निकलता है, मतलब वो रिलीज करता है, जो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, ना ज्यादा हो ना कम हो, मतलब वो बैलेंस होना चाहिए। रेगुलेशन का काम करता है हमारे इंसुलिन को। इंसुलिन रेगुलेशन का काम हमारा इंसुलिन करता है। जब इंसुलिन हमारा गड़बड़ा जाता है या बनना बंद हो जाता है, तो ये इस केस में डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, तो पैनक्रियाज का काम होता है इंसुलिन और ग्लूकोज को मेंटेन करने का। अगर आपके पैनक्रियाज में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आएगा तो आपके डायबिटीज का आपको हो सकता है, या तो शुगर लो हो सकती है या शुगर हाई हो सकती है। तो इसको बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि इंसुलिन हमारे ब्लड में जो भी ग्लूकोज है उसे घटा या बढ़ा नहीं पाता है। ठीक है, तो घटा बढ़ा नहीं पाएगा तो क्या होएगा? बैलेंस नहीं होएगा तो क्या होएगा? गड़बड़ हो जाएगी सारी, और डायबिटीज होगी होगी फॉर श्योर। लो बीपी, लो शुगर भी अच्छी नहीं है, हाई बीपी हाई शुगर भी अच्छी नहीं है। नॉर्मल होना चाहिए बीपी भी और शुगर भी नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, सो वेल ग्लूको हेल्थ है जो 60 टैबलेट्स आती है एक बॉक्स के अंदर। लिखते भी जाओ आप लोग, ठीक है। 60 टैबलेट्स आती है। वो टैबलेट्स आखिर क्या है? नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई है, एकदम नेचुरल है। क्योंकि जैसे ही अपन वेल के प्रोडक्ट्स बताते हैं किसी को, तो क्या होता है, सब जने कहते हैं अच्छा इसमें एलोपैथी तो नहीं है, अच्छा ये हर्बल है क्या, या ये आयुर्वेदिक है क्या? तो अपना जो है सप्लीमेंट्स वो हर्बल एंड आयुर्वेदिक का मिक्स है। ठीक है, घर की ही कुछ चीजों का इस्तेमाल करके, इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके अपने सप्लीमेंट्स बनाए गए जो नुकसान नहीं करते। क्या हल्दी नुकसान करती घर की खाई हुई? नहीं करती। तो कुछ उसमें भी होता है। क्या मेथी नुकसान करती है? नहीं करती। तो कुछ ऐसे इस तरीके की अच्छी चीजें, घर की चीजों से अपने सारे सप्लीमेंट्स बने हुए हैं। अब आखिर ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। हाँ, साइंस बिल्कुल, पंकज भैया भी बोल रहे हैं, वो बात एकदम सही है। मैं रीड कर लेती हूँ कि पंकज भैया ने बोला है साइंस वैदिक फॉर्मूला से बने हैं। वेरी गुड, है ना? तो बिल्कुल हम किसी भी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसको जैसी जो लैंग्वेज समझ आए वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, मॉडर्न साइंस प्लस आयुर्वेदिक, बिल्कुल वेरी गुड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें है क्या क्या। इसमें है मल्टी मल्टी मिनरल्स है, जो कि है क्रोमियम, क्रोमियम के नाम से। ठीक है, उसके बाद है बिटर गॉड, मतलब करेला, नेचुरल है, करेला सब खाते हैं। उसके बाद है सिनेमम, दालचीनी, और उसके बाद है मेथी दाना। ठीक है, इन चार इंग्रेडिएंट से ये बना हुआ है। तो नुकसान कर सकता है हमको? नहीं कर सकता। मेथी दाना वैसे भी खाते हैं डायबिटीज में, करेला वैसे भी खाते हैं डायबिटीज में, है ना?
और दालचीनी भी डॉक्टर रेकमेंड करता है, बट दालचीनी की हम फांकी नहीं ले सकते इतनी इतनी करके एक बार में। पर क्या हम उसको टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं? जितने अपने शरीर को उस समय के लिए चाहिए बिल्कुल ले सकते हैं। मेथी दाना भी ले सकते हैं, है ना? तो बिल्कुल अब आप जान लेते हैं क्रोमियम में आखिर ऐसा क्या है। मल्टीविटामिन में भी क्रोमियम पाया जाता है, क्योंकि जो हमारा मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स है, सिंपल वाला भी और फॉर मैन एंड वुमेन वो वाला भी, ठीक है, पाया जाता है। ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल और मेंटेन करने का काम करता है। देखो हमें हर इंग्रेडिएंट का, हाँ, श्वेता धीरे धीरे लिख रही है, ठीक है। ठीक है, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी लीडर्स आपको, टेंशन में बताओ, कुछ रह जाता है तो लिख सकते हो, ठीक है। तो ब्लड और शुगर लेवल को कंट्रोल और मेंटेन रखने का काम करता है, क्या करता है? क्रोमियम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दालचीनी। दालचीनी का क्या काम है, क्योंकि पता होना जरूरी है, ठीक है। वो करता है ब्लड शुगर लेवल को लो डाउन रखने के अंदर काम करता है। बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो दालचीनी अगर हम वैसे भी लेते हैं चाय के अंदर, सब्जी के अंदर, किसी के अंदर भी, तो वो हमें बेनिफिशियल रहता है। बट दालचीनी क्या होता है? गर्म होता है थोड़ा, अगर आप उसको नेचुरल फॉर्म में लेते हो तो अपने को गर्माहट हो जाती है बॉडी के अंदर। जिनकी ऑलरेडी तासी गर्म है वो दालचीनी खाएंगे तो और गर्मी हो जाएगी उनके अंदर, ठीक है। उसके बाद है हाथ पैरों में सूनापन होना। अब क्या क्या कॉम्प्लिकेशन से बचाएगा ये हमको दालचीनी? हाथ पैरों में सूनापन आना, ठीक है। पैरों के तलवे पे जलन फील होना, नीचे नीचे तलवों पे जलन फील होना, पैरों के फिंगर्स का सूना पड़ जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। उनसे हमें दालचीनी बचाएगी। मेथी दाना क्या करेगा? लिख लो। मेथी दाना करेगा, ये पैनक्रियाज में से इंसुलिन निकलने के प्रोसेस को बढ़ाता है, जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। अब जो पैनक्रियाज का काम है इंसुलिन को निकालना, उसके प्रोसेस को ये मेंटेन रखता है, और जिससे हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहेगा, ठीक है। तो मेथी दाने का समझ आ गया आपको? उसके बाद है, ठीक है, उसके बाद है जो भी डायबिटीज से परेशान है, जो लोग डायबिटीज से परेशान होते हैं उन्हें डॉक्टर कार्बोहाइड्रेट्स मना करता है ना, क्योंकि उनको बोलते हैं आप मीठा कम करो। अब कार्बोहाइड्रेट्स किस किस में हो सकते हैं? आलू, गेहूं में गेहूं नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, है ना। राइस में भी शुगर होता है तो चावल भी मना करते हैं कुछ लोगों को, ठीक है। राइस भी आप नहीं खाओगे, ये कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। कई बार होता है ना, खाना खाते ही लोगों की शुगर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? यही कारण होता है, क्योंकि उनने बैलेंस खाना नहीं खाया है, उनके ऑलरेडी उनके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो गए, तो शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल अपने आप हाई चला जाता है, और फिर उनके वो शुगर लेवल उस टाइम हाई आ जाता है, फास्टिंग वाला और नॉन फास्टिंग वाला, ठीक है। मेथी दाना क्या करता है? अब मेथी दाना कैसे कंट्रोल करेगा? क्योंकि अपन मेथी की सब्जी भी खाते हैं, है ना। डायबिटीज वालों को फांकी भी बोलते हैं, भिगो के फिर फांकी लो। तो मेथी कैसे हेल्प करेगा? मेथी दाना एक है फाइबर का एक सोर्स है, जो कार्बोहाइड्रेट्स के ऑब्जर्व करने में, एक मिनट में पढ़ लूं पहले इसको, ऑब्जर्व करने का काम करता है, ठीक है। इससे शुगर लेवल ऑटोमेटिकली लोअर डाउन हो जाती है, ठीक है। तो मोटी मोटी बातें अपनी सिंपल भाषा में करते हैं कि मेथी दाने से लेने से हमारा जो शुगर लेवल है वो ऑटोमेटिकली कार्बोहाइड्रेट से जो भी नुकसान हो रहा है वो मेथी दाना हटा लेता है, वो अपने अंदर ले लेता है। तो वो हमें हेल्प कर रहा है। अगर किसी ने खा भी लिया, भाई ऐसा थोड़ी ना आलू नहीं खाएगा या गेहूं नहीं खाएगा, ठीक है, बट खा भी लिया तो वो उसको हेल्प कर देगा, तो बैलेंस कर देगा, ठीक है। अब डू नॉट, अच्छा अब नोट जरूर लिखना जरूरी है, डू नॉट वाला। डू नॉट स्टार्ट कंज्यूमिंग, अगर आप ग्लूको हेल्थ ले रहे हो, किसी को रेकमेंड करते हो, उसको आलू चीनी गेहूं खाने के लिए नहीं बोलना है कि भाई वो आइसक्रीम भी खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा है, पार्टी भी कर रहा है, आलू की पको वो चल रही है, सब्जियां चल रही हैं, नहीं। आपको बैलेंस डाइट करनी है,
ठीक है। सो डू नॉट स्टार्ट कंज्यूमिंग ऑल द गिवन अबव। अब आलू, गेहूं, चीनी बाय चांस कम पड़ जाए तो उससे होने वाली प्रॉब्लम से मेथी दाना बचा लेगा। बाय चांस कभी कभी खा लिया तो ये मेथी दाना जो इसके अंदर ग्लूको हेल्थ में, वो हेल्प करेगा आपको। ठीक है। इंसुलिन जो भी लेता, ओके, इंसुलिन जो भी लेता है उसके लिए करेला बताता है डॉक्टर। जो इंसुलिन लेते हैं इंजेक्शंस, उनको क्या बोलता है डॉक्टर? करेले की सब्जी बोलता है, करेले का जूस बोलता है, उसमें नीम के पत्ते भी बोलता है डालने के लिए, कि वो डाल के आप वो कड़वा कड़वा पियो। तो वो उसको काटेगा, है ना, शुगर को। तो बताता है डॉक्टर इसमें वही है, इंसुलिन की डोज को कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, करेला। तो अब 4 इंग्रेडिएंट्स डाले, उन इंग्रेडिएंट्स का क्या काम है वो भी आपको पता चल गया। अब कितनी डोसेज है, लेना कैसे है उसको? उसको लेना है एक सुबह खाने के बाद, लंच के बाद आप एक ले लोगे। ठीक है। और फिर डिनर के बाद आप एक ले लोगे। तो 2 ही लेनी है। ठीक है। अब मैं इसका फुल ट्रीटमेंट भी बता देती हूँ आपको। अब अब जो हमारा डायबिटीज होती है उसका फुल ट्रीटमेंट भी होता है। उसमें आप दोगे करेला जामुन जूस। ठीक है। कैसे देना है? गुनगुने पानी के साथ, सुबह एक गुनगुने पानी के साथ खाली पेट करेला जामुन जूस दोगे। 5 ml, 5 to 6 ml, नॉट मोर देन दैट। सुबह सुबह ले लिया गुनगुने पानी के साथ। उसके बाद आप लोगे ग्लूको हेल्थ, एक नाश्ते के, सॉरी, लंच के बाद, एक डिनर के बाद। ठीक है। उसके बाद लेंगे मल्टीविटामिन। अब 3 तरह की मल्टीविटामिन है अपने पास। एक है सिंपल मल्टीविटामिन। ठीक है। उसके बाद एक आती है मल्टीविटामिन फॉर मेन स्पेशली, एक आती है मल्टीविटामिन फॉर वुमेन स्पेशली। ठीक है। तो जिसको जो अलाउ, पॉकेट अलाउ करे, उस हिसाब से आप उनको वो दे दो। ठीक है। तो ये देने से क्या होगा, आपकी डायबिटीज के अंदर बहुत कंट्रोल आ जाएगा, बहुत आपको मुनाफा होगा डायबिटीज के अंदर। ठीक है। तो क्या हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। पर जो बच्चों को डायबिटीज होती है ना, छोटे बच्चों को, उसके अंदर अपन कोई भी चीज रेकमेंड नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमको। छोटे बच्चों को डायबिटीज होने पे हम कुछ भी रेकमेंड नहीं कर सकते। बट क्या हम उनको दे सकते हैं वेल किड? यस, वेल किड का सिरप आता है, आप वो दे सकते हो छोटे बच्चों को। ठीक है। उसके अलावा हम कोई चीज रेकमेंड नहीं कर सकते जब तक वो डॉक्टर खुद नहीं बोलते। ठीक है। तो और बड़ों को दे सकते हैं, यस, बड़ों को दे सकते हैं आप ग्लूको हेल्थ। और उनको बोलो भी कि आप अपनी शुगर लेवल भी चेक करो हर 15 दिन में, और हमें अपडेट भी करो कितना फर्क आ रहा है, कितनी आपकी दवाई कम हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से। तो आज हमने क्या सीखा लीडर्स? आज हमने सीखा ग्लूको हेल्थ के बारे में, कि ग्लूको हेल्थ है तो सही, बट है किससे बनी है। ठीक है। तो एक फुल नॉलेज लिए हमने ग्लूको हेल्थ की। तो आई होप ये वाली जो आज की ग्लूको हेल्थ की ट्रेनिंग है आपको हेल्प करेगी।